धार्मिक नगरी उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर के उद्घाटन को लेकर मध्य प्रदेश में अब सियासत शुरू हो गई है। विधानसभा नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का कहना है कि महाकाल कॉरिडोर के लिए तत्कालीन कमलनाथ सरकार में 300 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे, जो अब बनकर तैयार हो गया है, जिसके चलते उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कमलनाथ के हाथों महाकाल कॉरिडोर का शुभारंभ कराने का अनुरोध किया। आपको बता दें कि 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल कॉरिडोर का शुभारंभ करेंगे, जिसके लिए व्यापक तैयारियां की जा रही है। कॉरिडोर को लेकर क्या मानते हैं सर, ये जो जिस तरह की आज कवायद मुख्यमंत्री ने करी है, कैसा मानते हैं? सवाल इस बात का है, कॉरिडोर के लिए बजट किसने मंजूर किया था? माननीय मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस समय 300 करोड़ रुपए महाकाल के कॉरिडोर के लिए उन्होंने अपने बजट में स्वीकृत की गए और उसको आगामी कार्रवाई के लिए प्रक्रिया स्वीकृत देकर कॉरिडोर बनाने के लिए आदेश किया था। वही कॉरिडोर आज बनकर तैयार है और मोदी जी शिवराज सिंह अपनी कुर्सी बचाने के लिए मोदी जी के लगातार आगे पीछे चलकर उनकी खुश करने में लगे हुए हैं। हमारा तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से अनुरोध था कि जिस व्यक्ति ने इसको शुरुआत की है, आप धर्म के नाम पर वोट कगाड़ने का काम करते हैं, जातवाद फैलाकर, भाई से भाई लड़ाकर। परंतु अगर अच्छा होता कि इस कॉरिडोर के उद्घाटन हमारे पार्टी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी से कराते और मुख्यमंत्री जी अपना बड़प्पन दिखाते, उस कार्यक्रम की अध्यक्षता करते, तो मैं उनको बधाई धन्यवाद देता हूँ। यहाँ से लाखों रुपए का खर्चा करके उज्जैन में कैबिनेट बैठक बुलाकर वाई लूटना, प्रचारित करना सरकारी धन का दुरुपयोग है। सरकार पूरी तरह से आर्थिक स्थिति चरमरा गई है। सरकार की तमाम लोग हैं, जो निर्माण एजेंसियां हैं, उनके दो वर्ष से उनके पेमेंट नहीं हो रहे, भुगतान नहीं हो रहा। और आप जाके कहीं तो चीता लाने के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए प्रदेश की गाड़ी जनता की टैक्स से प्राप्त की गई कमाई का धज्जियाँ उड़ाते हो, उस पर बर्बाद करने पर उतारू हो। और यहाँ प्रदेश में डंपी वायरस से गवालियर चंबल संभाग में जो गायों की हमारी मौत हो रही है, उनके प्रति सरकार के लिए न तो वैक्सीन है, न वेटरनरी सर्जन है। करीब 1600-1700 वेटरनरी सर्जन के पद मध्य प्रदेश में स्वीकृत हैं। 1000 से अधिक पद खाली पड़े हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पशुपालन विभाग के औषधालय हैं, उनमें बीएफए और नीचे स्तर के कर्मचारी रहते, वर्षों से ताले लगे हुए हैं। 1-1 फुट घास जम गई है। उनको देखने का न तो सरकार के पास पैसा है, न व्यवस्था है। और 100 करोड़ रुपए चीता के लिए मोदी की वाई लूट करने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं। इसी प्रकार आज जो उज्जैन में जो मंत्रिमंडल की बैठक बुला के भी अनुमानित है कम से कम 5 करोड़ रुपए का अपव्यय हो। लेकिन पाइपलाइन डाल दी गई। सवाल इस बात का है, मैं ग्रामीण क्षेत्र में का रहने वाले व्यक्ति हूँ और अधिकांश हमारे गांव में आना जाना रहता है, दौरे रहती हैं। लोक स्वास्थ्य यंत्री विभाग पूरे तरह भ्रष्टाचार के गर्त में डूब चुका है। जो नियम है, जो एग्रीमेंट में प्रावधान थे एस्टीमेट में, उनके अनुरूप काम नहीं हो रहा। गांव-गांव में पंचायत द्वारा डाली गई सीसी सड़कें पूरी उखाड़ कर लाइनें बिछाई दी गई हैं। 2-2, 3-3 वर्ष से लाइन बिखरी पड़ी हैं। कीचड़ है, मच्छर फैल रहे हैं, लोगों को बीमारी से लोग मर रहे हैं। और बाहर में सड़क मकान के बाहर पाइपलाइन
डाल के अपना इतश्री कर ली है, नियमों को और मिल बांट के करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया है। मैंने इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाया, लेकिन सरकार गूंगी बहरी है। जब सरकार में बैठे हुए सत्ताधीशों का भ्रष्टाचारी अधिकारियों को संरक्षण होगा तो फिर प्रदेश का सत्यानाश हो। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव आम जनता पूरी तरह कांग्रेस का साथ दे रही है, परंतु भारतीय जनता पार्टी पूरा संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए प्रजातंत्र की हत्या करने पर उतारू है। मनमानी तरीके से कई जो मतदाता गांव में दर्ज हैं उनको शहरों में दर्ज कराकर शासन का प्रशासन का पूरी तरह से नंगा नाच करके फर्जी मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसके बावजूद भी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी जनता के आक्रोश के कारण अब आगामी होने वाले जितने भी चुनाव हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर। अब सरकार उनके कहने से संकट में है तो उनको तो प्रचार करना, कहना, अपनी बात कहना है। हमें अपनी बात कहना है। मोदी जी अगर जा रहे हैं तो तोड़ फोड़ के लिए धन दौलत जो प्रदेश की व्यापारी बड़े बड़े पूंजीपतियों का 10.5 लाख करोड़ कर्जा माफ़ करके जो धन इकट्ठा हुआ है उसका वितरण करने के लिए जाएंगे, तोड़ फोड़ करने का काम करेंगे। जो उनका इतिहास है प्रजातंत्र में, भारतीय जनता पार्टी का कोई विश्वास नहीं है। सरकारें तोड़ना चुनी हुई मनमानी तरीके तोड़ फोड़ करके धन और लालच और सत्ता के बल पर अपनी सरकारें बनाना, ये भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र सिद्धांत है। न उनका संविधान में सवाल इस बात का है कि गरबा में अगर इस तरह का प्रतिबंध लगाना धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है। मेरी तो अपील है कि अगर सरकार इस तरह का हमारे गरबा में शामिल होने वाले भाई बहनों के दमन चक्र चलाते हैं, प्रतिबंध लगाते हैं, तो उनको गरबा के लिए अलग से अपनी व्यवस्था करना चाहिए ताकि सरकार की कोई आवश्यकता नहीं हो। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।